हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट चालू किए थे और उसमें हम लोग ने बॉन्ड देखा, बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और बॉन्ड्स के क्लासिफिकेशन देखे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट्स। इसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी और वैल्यू देखेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग सारे ऐसे ही कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर these are popular terms in economics. Anything that satisfy human wants is termed as goods. It has material existence. Example chalk used by teacher. Goods का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी इच्छा पूरी होती है, वांट पूरी होती है, लेकिन उसमें एक खास बात क्या है, इसका क्या होना चाहिए? मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब क्या? ऐसी कोई चीज जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, उसको बोलते हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है सर। ऑन द अदर हैंड, services also satisfy human wants but do not have any material existence. Example teaching offered by teacher. देखिए चौक यूज किया टीचर ने, उससे उसका लिखने का बॉन्ड पूरा हो गया। चौक एक मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसको छू सकता है, देख सकता है, तो वो गुड्स हो गया। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है कि उसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो जो सर्विस दे रहा है उसको आप देख नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकंड मतलब थर्ड आता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी के ऊपर ना पूरा का पूरा 12th में एक चैप्टर ही हमको पढ़ना है, बट यहाँ पर यूटिलिटी का थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है और आगे जाके ना वेल्थ में ये यूटिलिटी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पे भी वेल्थ में यूटिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हम लोग उतने समझेंगे, बाकी हम लोग डिटेल्स 12th में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसका मतलब समझते हैं कि अगर वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इस दोनों का मतलब सेम ही होता है। मतलब जब किसी चीज के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर आपकी इच्छा पूरी करने की ताकत, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उस चीज में यूटिलिटी है। अगर उसमें चीज नहीं है तो उसमें यूटिलिटी नहीं है, मतलब उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखता है, तभी आपका प्रोडक्ट में यूटिलिटी है और तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? वैल्यू का मतलब होता है कीमत, जो भी प्राइस होती है। लेकिन यहाँ पर ना वैल्यू को देखने के टू अलग अलग अप्रोचेस हैं, दो तरीके से वैल्यू को देखते हैं। तो पहला जो तरीका है देखने का, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज, और दूसरा तरीका है वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, दोनों को एक को समझते हैं और इसके बाद हमको एक समझना है कि वॉटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सबसे देखते हैं वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। वर्थ मतलब क्या होता है? कीमत होती है। इट इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या? एक कमोडिटी, कोई भी वस्तु मेरे लिए कितना यूजफुल है, उसको मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू इन यूज। एग्जाम्पल, नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट हैज इमेंस वर्थ फॉर लाइफ कैन नेवर बी doubted. In economic language, sunshine has a high value in use. It is an example of free good. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? सनशाइन मतलब क्या? सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उसकी डाउट मतलब डाउट ही नहीं है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन उसके लिए आपको कोई कीमत भरनी नहीं पड़ती है, कोई पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स में उसका जो वैल्यू इन यूज है, उसकी जो यूजफुलनेस है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ नहीं है। वो क्या होगा हम पढ़ेंगे। तो ऐसे गुड्स जहां पर, ऐसी चीजें जहां पर आपको प्राइस पे नहीं करना पड़ता है लेकिन आपको उसका यूजफुल ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री गुड बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। जब एक चीज की वर्थ, एक चीज का वर्थ, एक चीज की कीमत किसी दूसरे चीज के साथ कंपेयर की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। कि अगर समझो एक मोबाइल फोन है, उसको मैंने एक्सप्रेस किया मनी में कि ये 10,000 का फोन है, तो मैंने क्या किया? मोबाइल फोन को कंपेयर किया या फिर मोबाइल फोन के वर्थ को एक्सप्रेस किया मनी में, उसको क्या बोलेंगे? वैल्यू इन एक्सचेंज। आगे बोला है व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड प्राइस। तो जब किसी भी वस्तु का वर्थ या वैल्यू हम लोग मनी में एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस। ठीक है, अच्छा। अ गुड विच कमांड्स प्राइस इन टर्म्स इट टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड। एग्जाम्पल टीवी और कार। टीवी और कार का प्राइस आपको क्या करते हैं? एक मनी में एक्सप्रेस करते हैं कि ये कार इतने रुपए की है या फिर टीवी इतने रुपए का है, उसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज।
ठीक है। तो हम लोग ने अब तक क्या देखा, दो देखा, वैल्यू इन यूज देखा, वैल्यू इन एक्सचेंज देखा। वैल्यू इन यूज क्या है, यूजफुलनेस, कितनी कीमत है, कितनी उसकी हमारे लिए यूजफुलनेस है। कीमत सारा भरनी पड़े ना भरनी पड़े वो अलग बात है। अगर आपको कीमत नहीं भरनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री गुड बोलेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग देखा वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब क्या, वैल्यू आपने मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया उसको बोलेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज, कि एक्सचेंज करने के लिए कितना पैसा लगेगा। और जब आप इकोनॉमिक्स में किसी चीज को पैसे देके खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक गुड बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इतना देख लिया। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है वैल्यू, वैल्यू में इसके बाद आता है हमारे पास वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर पानी की बोतल रखी हुई है और यहाँ पे एक डायमंड रखा हुआ है और कुछ कॉइन्स बने हुए हैं, सिक्के बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो सिक्के बने हुए हैं उनका वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये सिक्के ज़्यादा है और इसकी तरफ ये झुक चुका है, और इस तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सिक्के कम रखे हुए हैं क्योंकि पानी की बोतल तो सस्ती मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझना चाहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, अपोजिट्स। ठीक है, तो वाटर और डायमंड कैसे अपोजिट है वैल्यू के मामले में वो देखते हैं। वैल्यू हम लोग ने दो देखा, वैल्यू को ध्यान में रखा दो तरीके से, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं। सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो लो एक्सचेंज वैल्यू। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज, उसकी कीमत, उसकी प्राइस बहुत ही कम है। एग्जाम्पल वाटर, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है नो डाउट, बट वाटर बहुत सस्ता मिल जाता है हमको। उसकी जो कीमत है, एक बॉटल की कीमत है 10 रुपए से मिल जाती है हमको। उसी के अगेंस्ट, उसी के उल्टा क्या है, उसका पैराडॉक्स क्या है, सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू इन यूज बहुत ही कम होता है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल डायमंड, डायमंड का इतना यूज नहीं है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसका एक रीजन है ड्यू टू स्केर्सिटी, क्योंकि डायमंड्स की कमी है, वो एक स्केर्स मीन्स ऑफ रिसोर्स है, कमी है, इसलिए वो महंगा मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या कवर किया, इस वीडियो में हम लोग ने कवर किया गुड्स के बारे में पढ़ा हम लोग ने, उसके बाद हम लोग मैंने पढ़ा सर्विसेज के बारे में, यूटिलिटी के बारे में और वैल्यू के बारे में। वैल्यू के हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दूसरे के शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।